हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइड्स, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यानी कि करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सुबह सुबह जब भी वो उठते हैं, ठीक है, बहुत से कमेंट में पढ़ी थी तो बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पार्टनर अभी तक नहीं उठे, अभी भी सो रहे हैं। तो अभी तो वो सो ही रहा होगा या अभी तो वो सो ही रही होगी, अभी तो कहाँ सोच रही होगी। तो जब कभी वो उठेंगे, ठीक है, टाइमिंग नहीं है, जब कभी भी वो उठेंगे, हम तब से देख रहे हैं उनके मन में क्या चलेगा उठते ही आपके लिए, कैसा फील करेंगे, चाहे वो रीडिंग पोस्ट होने से पहले उठें या उसके बाद उठें, ठीक है। तो यस, हम पूरा दिन कैसा महसूस करने वाले हैं वो आपको लेकर हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। और ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आज ही मॉर्निंग, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए ये एप्लीकेबल होगी, आपके लिए ये रेजोनेट करेगी। टाइमलेस होती हैं रीडिंग्स, मेरे चैनल में सारी रीडिंग्स टाइमलेस है, कोई भी कभी भी आप देख सकते हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अभी देख सकते हैं, तभी भी देख सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हो रीडिंग्स को। ओके, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा कुछ महसूस कर रहे हैं वो गाइड कीजिए। तो बहुत ही ज्यादा कार्ड यहाँ पर गिर गए हैं, तो चलिए ले ही लेते हैं। थंडर बोर्ड, यहाँ पर है द सोर्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपके पार्टनर के जोडिक साइन। यहाँ पर है टर्निंग इनोसेंस, यहाँ पर है मैच्योरिटी। ओके, एक कार्ड मैं अपने से उठा लूंगी। यहाँ पर है फ्रेंड लाइन्स, यहाँ पर है इंटेंसिटी। देखो, मुझे आपके पार्टनर ना करंटली उठते ही आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये गलतियों को महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ना आपको बहुत मिस करते हैं जब भी ये सोते हैं और जब भी ये उठते हैं, यानी कि रात में और सुबह को ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब ये अपने साथ होते हैं, जब ये अकेले में होते हैं, ठीक है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, यानी कि अकेले में होते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं होता, फैमिली मेंबर्स होते होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही, बट वो ज्यादातर अपने में अकेले रहते हैं। और जब इंसान अकेले में होता है ना, बहुत ज्यादा सोचता है, चाहकर या ना चाहकर सोच आई जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो मुझे आपके पार्टनर ऐसे ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट, जब आप दोनों का पास्ट में सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट में आप लोग आए, लड़ाई झगड़े आप दोनों के हुए, तो कुछ चैटिंग्स हुई, कुछ बातें हुई, तो वो चैटिंग्स जो आपने इनको भेजी, जो भी कहा आपने इनसे कहा, बोला, जो इमोशनल था, गुस्से वाला था, वो सब चीजें ये पढ़ते हैं। इन्होंने आज भी रखी है वो चैटिंग्स, तो वो पढ़ते हैं ये, ठीक है, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं और बुरा फील करते हैं कि यार मैंने उसका दिल बहुत दुखाया था, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, यहाँ पर इनको रियलाइज हो रहा है। और सुबह सुबह ये मेडिटेट करते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए भी मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये ना दिन भर, रात भर, मुझे रात को ये ऐसे अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि सुबह उठ के ये मेडिटेट 100% मेडिटेट करते हैं और ऐसा दिख रहा है कि अपना मन शांत करने के लिए या तो एक्सरसाइज करते हैं या जिम वगैरह इन्होंने ज्वाइन किया है या वॉक वगैरह करते हैं, अकेले में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं और याद करते हैं कि यार हाँ, कितना गलत हो गया हम दोनों के बीच में, मैंने कितनी गलती करी, मैं कितना बेवकूफ था या मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैंने उसका दिल दुखाया। देखो, मैं आप लोग को गाइडेंस दूंगी, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को अभी भी, जो लोग चेस कर रहे हैं, चेस करना बंद कर दो, मतलब भागना उनके पीछे बंद कर दो। अगर कॉल मैसेज कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, मत करो,
ठीक है, कुछ मत करो। गलती आपके पार्टनर की थी, ये खुद से आना चाहते हैं और ये खुद से आएंगे भी, अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपका जो प्योरिटी है, आपकी जो इनोसेंसी है, इनोसेंट का कार्ड निकल के आया है, आपका जो दिल है ना, इनको फील होने लगा है कि यार मैंने उसका दिल दुखाया था, मैंने गलत किया था। ठीक है, क्योंकि आपकी अच्छाई इनको अब दिखाई दे रही है। हो सकता है जब तक आप इनके साथ थे इनको समझ नहीं आ रहा था, या ये आपको ही ब्लेम कर रहे थे, आप ही पे इल्जाम लगा देते थे, आपके ऊपर ही सब चीजें डाल दिया करते थे। पर अब इनको आपकी तरफ बढ़ना है और एक दोबारा से दोस्ती करनी है, मतलब अपनी चीजों को शेयर करना है। और क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों का रिश्ता एक टाइम पर ठीक है, एक टाइम पर आप दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। यानी कि एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होती ना, एक दोस्त, ऐसे आप दोनों एक दूसरे के दोस्त थे ना कि आप दोनों की जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता था। मतलब एक दूसरे से बातें शेयर करना, एक दूसरे को बातें बताना, चीजें शेयर करना, अपने दिल, मतलब हर चीज बताते थे आप दोनों। या आप, ये स्पेशली इनकी तो मुझे दिख ही रही है कि ये आपको बताते थे, आप इनको गाइड करते थे, आप इनको समझाते थे, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहते थे। हर दुख तकलीफ, हर चीज में आप इनके साथ रहे हो। ठीक है, तो वो चीजें इनको याद आ रही, कहीं ना कहीं अपनी ना फीलिंग्स को ये कंट्रोल भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं चाहते कि इनकी जो भी फीलिंग्स है या किसी आपको नजर आए। ठीक है, अब वो क्यों नहीं चाहते, हम सब चीज देखेंगे क्लेरिफाई करने के बाद। पर आपकी तरफ इंटेंसिटी स्ट्रांगली मैं फील करते हुए देख रही हूँ इनको, और कहीं ना कहीं समझदार हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत इमेच्योर थे, बहुत गलतियां की है वो मैं मानती हूँ, पर कहीं ना कहीं समझदार हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। चलिए क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो आप दोनों के बीच में काफी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते थे, आपके खिलाफ भड़काते थे या इनके खिलाफ भड़काते थे। वो इसीलिए करते थे क्योंकि उनको इनसे फायदा हो, ताकि, क्योंकि आप जो थे ना उनको रोकते थे, इनको समझाते थे नहीं उसको एक पैसा मत देना, या उसकी हेल्प मत करना, ये तो गलत कर देगा तुम्हारे साथ, या इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, या फिर ये इंसान गलत है। कुछ ना कुछ आप समझाते थे किसी थर्ड पर्सन के लिए, या कुछ आप समझाते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, पर ये समझ नहीं पाए, ये उन चीजों को समझ नहीं पाए। ठीक है, आप ही को ब्लेम करना समझ नहीं पाए थे, बैलेंस नहीं बैठा पाए थे। इनकी लाइफ में भी अभी भी उथल पुथल दिख रही है, बैलेंस्ड नहीं है इनकी लाइफ, क्योंकि आप नहीं हो। और ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम हो गया जब ये खुश नहीं रहे हैं। ठीक है, ये खुश नहीं है, ये बहुत परेशान जिससे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि क्या कहते हैं, जब आपको इन्होंने सेपरेट किया, नो कांटेक्ट में डाला, आपसे ब्रेकअप किया, आपको छोड़ दिया, तब कुछ टाइम तो इनको बहुत अच्छा फील हो रहा था, ये बहुत खुश हो रहे थे। पर आज की कंडीशन में देखूं तो मुझे ये बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत परेशान, ऐसा दिख रहा है कि फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। किसी ने इनको अपने जाल में फंसा लिया है, ऐसा कुछ ये महसूस कर रहे हैं। और इनको उतना गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्से में, बहुत एंगर, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत एंजाइटी फील करना मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी में। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द सोर्स का कार्ड क्यों है, कार्ड्स खुद से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द सोर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। गाइस, इनकी राशि मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है। ठीक है, क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द सन, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, डेफिनेटली अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हार्मनी देना चाहते हैं, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर 16 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, 29 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अब ये चीजें सही करना चाहते हैं, और जो ये रिश्ता है ना उसे रूट से काम करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। भले ये शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, नहीं कर रहे हैं शो, हो सकता है आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है यार ये तो खुश है किसी और के साथ, पर ऐसा नहीं है, ये खुश नहीं है। ठीक है, इन्होंने अनजस्टिस किया है आपके साथ, ये जानते हैं कि मैंने गलत किया है, तो ये काम करना चाहते हैं, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो लाइफ में इनकी खराब हो गई है ना, इनको समझ आ रहा है कि जब आप थे तभी इनकी लाइफ बेटर थी, आप ही के साथ इनकी लाइफ बेटर हो सकती है, नहीं तो फिर इनकी लाइफ में ऐसे ही
डिस्टरबेंस चलेगा, ऐसे इनकी लाइफ अनजस्टिस जो इन्होंने किया तो इनको भी कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर कर्मा भुगतते हुए ही दिख रहे हैं। क्योंकि देखो जिनके साथ ये थे, जिनको इन्होंने चूज किया, आपको छोड़ करके जिनकी तरफ ये गए, आज उन लोगों ने ही ना इनके खिलाफ, आज उन्हीं लोगों ने ना इनकी तरफ प्लानिंग प्लॉटिंग करके, पॉलिटिक्स खेल के, इनका यूज करके, इनका इस्तेमाल करके, इनकी हर एनर्जीज को यूज करके, समझ रहे हो आप, इनको मतलब फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से इनका यूज करके इनको छोड़ दिया है। मतलब खुश नहीं है बेसिकली, अपने डिसीजन से ये खुश नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है। और जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा दिख रहा है। 11 नंबर भी किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ये मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है, जो आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, यानी कि आपको उनके बारे में नहीं पता और उनको आपके बारे में नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। 16 नंबर, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने अगेन मैं बता रही हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हो, दोनों को ही नहीं पता कि दोनों क्या चाहते हो एक दूसरे से, ठीक है। अंदर तो क्लियरिटी है, आप भी चाहते हो कि कहीं ना कहीं ये आए आपकी तरफ, बढ़े, और ये भी चाहते हैं कि मतलब आपके साथ रियूनियन हो, आपके साथ चीजें सही हो जाए, बेटर हो जाए, पहले जैसी हो जाए। पर दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो कि वो क्या चाहता है या वो क्या चाहती है, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन चाहते हैं ये, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप दोनों के बीच में बात हो पाए, कभी नहीं हो पाए, क्या चीजें कभी सही होंगी या नहीं होंगी, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, आपसे बात करना, ताकि ये आपको बता सकें कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जो इन्होंने आपको छोड़ा, क्या गलती हो गई है, क्या प्रॉमिस दे सकते हैं, क्या चीजें सही कर सकते हैं, मतलब खुलकर बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि जब तक आप इनके साथ थे इन्होंने बहुत चीजें छुपाई आपसे, ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने आपसे बहुत चीजें छुपाई, पर अब ये समझ चुके हैं कि चीजें छुपाकर कुछ नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ बताना चाहिए। और मतलब मुझे अब जो भी होगा मुझे उसको सब सच बताना है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर के दिल में इतना सब कुछ चल रहा है ना, क्योंकि ये कार्ड्स आप देख रहे हो कितने सारे गिर गए हैं, इतने थोड़ी लेंगे, पर इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बताना चाहते हो जैसे आपको। डेफिनेटली ये आपसे कॉल, मैसेज, बात करना चाहते हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके पार्टनर का कॉल आ सकता है, ठीक है। पर आपको चीज नहीं करना है, मैं अगेन ये कह रही हूं कि आपको पहल नहीं कर रही है, इनकी तरफ से आता है, थोड़ा सा अवेयर भी रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोग इनको फिर से भड़का सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट का काम चल ही रहा है, इन्फ्लुएंस का काम चल रहा है, तो कहीं फिर से उनकी बातों में ना आ जाए, इसीलिए आपको अपने दिल, मतलब थोड़ा सा आंख कान नाक खोलकर रखनी है, समझ रहे हो, मतलब उतना सचेत रहना है आपको, ओके, उतना संभल कर रहना है। और फिर ही अच्छे से बात करो, गुस्सा नहीं करना है, सुनना है, अच्छे से सुनो, अच्छे से गुस्सा मत करना, ठीक है। जब भी आपसे कॉल मैसेज पे बात करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, गुस्सा नहीं करना है, इनको खुद से आने दो और खुद से रियलाइज करने दो और सुनो। और बस इतना है कि परखो इनको कि अब ये सही हो गए नहीं हो गए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट तो देना पड़ेगा, दिल इतना तोड़ा है, गलत किया है, तो टेस्ट इनको देना पड़ेगा, ठीक है। इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द व्हील। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको ये समझ चुके हैं कि आपका प्यार ही सच्चा था, आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, आपका प्यार सच्चा है, था और रहेगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, आज भी आप इनको वेट कर रहे होगे, अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच करें तो शायद कुछ बात बन जाए। तो एक पॉजिटिविटी है इनके मन में, एक होप मैं देख रही हूं, मतलब इन्हें होप नहीं आ रही है। कई बार होता है ये होपलेस हो जाते हैं, कई बार ये होप हार देते हैं, पर मुझे अभी दिख रहा है कि काफी पॉजिटिव है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ये पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा
मिस कर रहे हैं, बस ऐसा दिख रहा है ना कि बैठे हैं और पुरानी चीजें याद कर रहे हैं। आपका वो टच, आपकी वो फीलिंग्स, जब आप दोनों साथ में मिले थे, जब चीजें इतनी अच्छी थी, जब इन्होंने आपको पहली बार टच किया था, सारी चीजें इनको रिकॉल हो रही है। वो प्यार भरे मोमेंट्स, वो अच्छी अच्छी चीजें ये याद कर रहे हैं, प्यारे, ठीक है। ये आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने अच्छे हो, मतलब समझ रहे हो, कुछ वैसी चीजें ये याद कर रहे हैं। पर और अब देख रहे हैं कि आप कितना बदल गए हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, इनसे सेपरेट होने के बाद, नो कांटेक्ट में डालने के बाद आप खुश हो। या तो आप इनको ऐसा दिखा रहे हो, जता रहे हो, या फिर इनको किसी ने ऐसा कुछ बताया है, कुछ गलत, कि यार वो तो खुश रह रही है या वो खुश रह रहा है, समझ रहे हो, तुम्हारे बिना। तो या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है, जो भी है, हर सूरत में इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अब बदल चुके हो, आप अब इनसे प्यार नहीं करते, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है, यार अब मुझसे वो प्यार नहीं करती, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, कुछ ऐसा, या करती हूं, ठीक है। मैच्योरिटी कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर गाइड कीजिए। तो कहीं ना कहीं अच्छा समय, हैप्पीनेस और समझदार बन रहे हैं। और आप, अगर ये इन्होंने आपसे शादी तोड़ दी थी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, किसी फैमिली के चक्कर में, या किसी रोमांटिक पार्टी के चक्कर में, तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये शादी को निभाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आप सिंगल, मतलब इनके साथ कमिटेड हो पर अनमैरिड हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, या थे, जो भी है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है अभी आप चाहते थे ना इनसे शादी हो, ये कमिटमेंट दे, आपके साथ हमेशा रहें, सुख दुख में आपका साथ दे। तो मुझे दिख रहा है ये सुख दुख में आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको कोई नहीं चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर ना बहुत लोगों से बात करते थे, बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस नेचर था, या जो भी है, मतलब इतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं देते थे, दूसरों को देते थे, पर आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ गई है, क्योंकि अभी समझदार हो रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर काम करना चाहते हैं, अपने को बदलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं समझ आ रहा है ना गलती इन्हीं की है और इनसे ही हुई है, तो सुधरना भी इन्हीं को है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, फ्रेंड लाइन्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। बहुत लोगों की अपने पार्टनर से मुझे शादी दिख रही है, ये भी मैं बता दूं आने वाले टाइम पर। अभी भले ही आपको लग रहा हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप ना, सिचुएशन कब ऐसे बदल जाती है ना, आपने खुद देखा होगा, आपका इतना अच्छा रिश्ता ऐसे खराब हो गया, तो जब खराब चीजें ऐसे भी बदल जाती हैं, ठीक है, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं, चीजें होती हैं भाई, अच्छी भी होती है, सही भी होती है, बस वो है आपके पॉजिटिव माइंडसेट रहना जरूरी है उसके लिए, अपने से सेल्फ लव करना जरूरी है उसके लिए, अपने में फोकस देना जरूरी है उसके लिए, कॉन्फिडेंट होना, और ठीक है, ये सब जरूरी है, ये सब करना जरूरी है, ठीक है, उसके लिए। पर चीजें सही होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि पार्टनर अगर चला गया तो कभी नहीं आएगा, या बदल गया तो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत हाईली चांसेस दिख रहे हैं शादी के, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका शादीशुदा जीवन ना अच्छा होने का, हैप्पीनेस आएगी, पर थोड़ा सा अभी तो डिसबैलेंस चलेगा। ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम तक ये डिसबैलेंस चलेगा, उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे ये रिश्ते में, या इनको देखने पड़ेंगे, अभी चलेगा, क्योंकि एक ये फेज है, कार्मिक फेज है, जो कि क्लियर होना बाकी है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी जो आएगी ना, वो सुकून भरी होगी, मतलब चीजें अच्छी होंगी। देखो ना, ये आपको द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है यहाँ पर, ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जिसने इनको बहुत ढेर सारा प्यार दिया, जिसने इनको, इनकी इतनी केयर करी, शायद ही कोई केयर करता, शायद ही कोई इनके लिए इतना करता जितना इन्होंने आपके लिए किया है। इतना कोई करता जिन्होंने, किसी ने इनके लिए कुछ नहीं किया, आपने जितना किया है ना, शायद ही कोई किसी ने किया इनके लिए। सेपरेट होने के बाद इनको समझ आया है आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का, आपके वो नर्चरिंग नेचर का, वो केयर का, वो एहसास हुआ है इनको, ठीक है। बहुत सोचते हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, और इनको समझ आ गया। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि इनको आपका प्यार समझ में आ गया, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। आप क्या होना बहुत ग्रांटेड लेते थे ना, ये आपको बहुत गुस्सा करते थे आप पे, कहीं ना कहीं ईगो दिखाते थे आपको, पर वो ईगो भी छोड़कर अभी आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सब कुछ छोड़कर, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपको लग रहा होगा कि नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा, ये कभी नहीं सुधरेगा, तो आप एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि रीडिंग तो खाली है, कुछ नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर वो ऑब्स्टिकल आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हो। जब आपसे रेजोनेट होती है ना रीडिंग, काफी लोगों से रेजोनेट होती है, आउटकम भी रेजोनेट होता है, क्योंकि मेरे पास, मैं पिन कर देती हूँ समटाइम्स नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ कमेंट्स, क्योंकि
दोनों चैनल्स में इतने कमेंट होते हैं कि नहीं, मतलब मिस हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि इतने ज्यादा ये बदल रहे हैं ना, और आउटकम भी मैच होता है। बहुत से लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी होगा। बस एनर्जी तो आपकी है, एनर्जी पॉजिटिवली लेना आपको है, क्लेम करना आपको है, ठीक है। तो ये सब कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ, क्योंकि ये बहुत इंटेंस फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा पैशन इनके मन में आपके लिए निकल के आया है, और ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको खोना नहीं चाहते, होल्ड करके रखना चाहते हैं। अब ये दूरियां नहीं चाहते, अब ये सेपरेशन नहीं चाहते हैं। अब इनको समझ में आने लगा है कि क्या चीजें सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में, तो अब इनको समझ में आया कि ये लोग गलत है, आप सही थे, या ये गलत थी, वो सही है। मतलब आपको ओवरऑल ये सही समझ रहे हैं, ठीक है। आंखों से ना जो झूठी पट्टी थी, जो पट्टियां थी, वो खुली हैं इनके, बेसिकली ये दिख रहा है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ते हुए मैं देख रही हूं, बहुत जल्दी आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, हारमनी कोशिश करेंगे पूरा ये रिश्ता बचाने की। आज तक आपने कोशिश की थी, अब ये करेंगे, ओके। बस आपको अपना पॉजिटिव माइंड सेट करना है और चेज नहीं करना है, भागना नहीं। खुद से कॉल मैसेज मत करो, रोक लो, कंट्रोल कर लो, खुद ये आएंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।